वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्पाइसीज। कैसे हैं आप सब स्पाइसीज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी यू वर्सेस देम रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जो भी पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, जिन्हें आप पसंद करते हैं, रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड हैं, मे बी आपके क्रश हो सकते हैं, आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर आपके एक्स भी आ सकते हैं अगर वो डोमिनेंट हैं तो ओके। तो ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे और क्योंकि रीडिंग यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में है तो हम आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे और आपकी फीलिंग्स को आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ में कंपेयर करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन को लेके और इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, सो मेरे लिए ये वाला साइड आपके पर्सन का है और ये वाला साइड आपका है। बट अगर आप क्रॉस वॉच कर रहे हैं तो कई बार एनर्जीज़ इंटरचेंज हो जाती है, वैसे भी एनर्जीज़ इंटरचेंज हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़े टाइम बाद आपको ये फील हो सकता है कि ये मेरी एनर्जी है और ये मेरे पर्सन की एनर्जी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है और 8 ऑफ पेंटिकल है। तो इस पर्सन के मन में इस कनेक्शन को लेके क्या चल रहा है? सो सबसे पहले यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है। पेज ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि मे बी आपके पर्सन ने कुछ स्टार्टिंग, अगर आपकी हम स्टोरी की स्टार्टिंग देखें तो स्टार्टिंग बहुत ही छोटे लेवल पे दिख रही है कि बहुत ही छोटे गेस्चर के साथ आपका कनेक्शन शुरू हुआ था या फिर छोटे से टेक्सटिंग के साथ शुरू हुआ था। बहुत ही छोटी सी एनर्जी थी, बट देन आपके पर्सन ने इस कनेक्शन पे एफर्ट लगाए हैं या फिर लगाना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल है। ये जो छोटा सा ऑफ़र है जो आपने इनको दिया या इन्होंने आपको दिया, ये चाहते हैं कि वो चीज़ अब थोड़ा सा स्टेबल फॉर्म ले ले। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही छोटा सा ऑफ़र है, राइट? तो बहुत ही छोटी सी शुरुआत है। शायद इस पर्सन ने स्टार्टिंग में इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया होगा या आपने बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया होगा, बट उसके बाद स्टोरी ये दिख रही है 8 ऑफ पेंटिकल की। मतलब ये पर्सन चाहता है एफ़र्ट लगाना या फिर ये पर्सन ऑलरेडी इस कनेक्शन पे एफ़र्ट लगा रहा है, पाइसीज़। सो दैट्स दैट। उसके बाद यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी बता रही है कि इवन दो ये पर्सन आपके कनेक्शन पे एफ़र्ट लगा रहे हैं, पाइसीज़, बट देन यहाँ पे कुछ टॉक्सिसिटी है आपके कनेक्शन में जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस होती है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है सबसे पहले तो, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई और या तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जो कि टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा हो इस कनेक्शन में। पर कई बार द डेविल इमोशंस में आना किसी का ऑब्सेशन भी बताता है। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे या फिर मे बी ये पर्सन थोड़ा सा डोमिनेट आपको करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे फॉर श्योर इनकी फीलिंग्स में डेविल एग्जिस्ट करता है। मतलब डेविल आपके कनेक्शन में है, इसीलिए ये डेविल को फील कर पा रहे हैं। उसके बाद पाइसीज़ यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी इनकी इस फीलिंग्स को बताता है यहाँ पे कि नो मैटर आपके बीच में डेविल एनर्जी है, नो मैटर जो भी कुछ चल रहा है, बट बार बार ये पर्सन आपके पास आना ही प्रेफर करता है। तो मे बी आप लोग एक ऐसे, आपकी साइड से भी देखती हूँ पहले, आप लोग एक ऐसे कपल हो जहाँ पे टॉक्सिसिटी तो है कनेक्शन में, बट उसके बाद भी उस टॉक्सिसिटी से आप लोग नेविगेट कर लेते हो और बार बार एक दूसरे के पास वापस आ जाते हो इवन दो कुछ इश्यूज़ चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ये बताता है पाइसीज़ की पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इन सम केसेस आप बहुत पहले से जानते हो इस पर्सन को, इवन दो आपका रोमांटिक कनेक्शन बाद में शुरू हुआ हो। बट 6 ऑफ कप्स मोस्टली ये बताता है कि बार बार सेम उसी कनेक्शन में वापस जाना, ये कनेक्शन इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन बन चुका है कि बार बार उस कनेक्शन में हम वापस जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स आए, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आए। कुछ लोगों के लिए लिटरली कोई नया कनेक्शन है या फिर कोई ऐसा कनेक्शन है जो जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं।
सो यहाँ पे आपकी तरफ से आया है 7 ऑफ पेंटिकल। फॉर श्योर आप भी इस कनेक्शन को नर्चर करना चाहते हो, आप संभाल के रखते हो अपने कनेक्शन को इस पर्सन के साथ में। आप चाहते हो कि आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ ग्रो हो। आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो इस पर्सन के लिए। यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैशन दिख रहा है और इंटरेस्ट दिख रहा है इस पर्सन के लिए। तो फायर आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली आपकी साइड से। फायर और डेविल बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं, बस एक बहुत ही फाइन लाइन होती है जो फायर को डेविल से अलग करती है। बट यहाँ पे क्योंकि फायर आया तो हमें समझ में आ रहा है कि आप पैशनेट हो, अट्रैक्शन है यहाँ पे, आपको बहुत अच्छा लगता है इस पर्सन के साथ में टाइम स्पेंड करना, यू लव इट। उसके बाद में पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मुझे आई एम सॉरी पाइसीज, बट आप में से कुछ लोगों की लाइफ में 2 लोग दिख रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में, सबके लिए तो नहीं है, कुछ लोगों की लाइफ में 2 लोग दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इस पर्सन में, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो इस पर्सन को लेके। मे बी आप इस पर्सन को स्टॉक करते हो और बहुत कुछ करते हो। बट यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है जो कि ये बता रही है पाइसीज के आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है, या तो कल्चर का डिफरेंस है, या बैकग्राउंड का डिफरेंस है, या फिर किसी टाइप का, या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो। लाइक एक फायर है और एक वाटर है आप में से, मतलब एक सन है और एक मून है, इतना डिफरेंस है आप दोनों में। और आप हमेशा कोशिश करते हो कि एक बैलेंस को आप बना के रखो इस कनेक्शन में। मे बी आप दोनों में डिफरेंसेस होते हैं एंड यू आर द पर्सन जो एक बैलेंस बना के रखने की कोशिश करता है। एक साइड नोट है यहाँ पे, क्योंकि मैं पेज ऑफ कप्स जिस तरीके से देख रही हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल जिस तरीके से देख रही हूँ, आप दोनों की ही लाइफ में कुछ और भी लोग हो सकते हैं। इवन दो आई एम नॉट श्योर, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें पता चलेगा। उसके बाद इस पर्सन की एनर्जी फील्ड में क्वीन ऑफ कप्स आया है। ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही टिपिकल कार्ड है जो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस बताता है तो ये पर्सन फॉर श्योर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं आपके कनेक्शन के अराउंड। जैसे बहुत ही एक्सट्रीम लव फील करते हैं, एक्सट्रीम केयर फील करते हैं, और एक सेंस है यहाँ पे इस कनेक्शन को नर्चर करने का सेंस है, आपका ध्यान रखने का सेंस है यहाँ पे। तो हमने 8 ऑफ पेंटिकल देखा, क्वीन ऑफ कप्स देखा। यहाँ पे ये एफर्ट लगा रहे थे इस कनेक्शन के टूवर्ड्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल और पॉजिटिव एट टाइम्स फील कर रहे हैं आपके लिए। सो इमोशनल बॉन्डेज दिख रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है जो कि हमें बताती है कि ये पर्सन लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा कुछ और चीज़ों पे भी फोकस कर रहा है, जैसे कि इनका करियर हो सकता है या फिर इनकी खुद की सेल्फ ग्रोथ हो सकती है। ये फ्यूचर में अपने करियर में बहुत ही अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो इवन दो एक बिलोंगिंगनेस है आपके साथ में, फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशंस हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपनी इंडिविजुअलिटी में भी स्टैंड करता है। ये बहुत ही अच्छी बात है इस पर्सन की। एस ऑफ कप्स की एनर्जी सी फिर से इमोशंस दिख रहे हैं। मे बी आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, अगर ये कोई क्रश है और अभी बात इतनी आगे नहीं बढ़ी है, या फिर फॉर सम रीज़न अगर आपकी बातें नहीं हो रही हैं इस पर्सन से, तो फॉर श्योर ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। एस ऑफ कप एक्सट्रीम लव बता रहा है। आई एम सो कन्फ्यूज्ड क्योंकि यहाँ पे डेविल है, बट इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आई लव इट। उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि इनकी फीलिंग्स में बताते हैं कि जो भी अटेंशन इस पर्सन को आपसे मिलती है, लाइक आप जो भी इनसे बातें करते हो, इनसे अच्छी बातें करते हो, इनकी केयर अगर आप करते हो, इनको अगर वैलिडेट करते हो, अटेंशन देते हो, तो दिस पर्सन लव्स इट। मतलब कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस पर्सन के लिए आपका कॉल करना, में भी आप मैसेजेस करना, और आप जो भी इन्हें सपोर्ट करते हैं लाइफ में, दे लव इट। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी विश फुलफिलमेंट भी बताता है, और फिर से बहुत सारे कप्स आए हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है आपके साथ में। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। उसके बाद में है 2 ऑफ वांस की एनर्जी आपकी साइड से, और है 5 ऑफ वांस की एनर्जी। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि
आपको ऐसा लगता है फॉर सम रीज़न कि अगर आप इस कनेक्शन के टूवर्ड्स आगे बढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। डीप डाउन आपको लगता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ रहोगे या फिर कनेक्शन में एक परमानेंट कनेक्शन इस पर्सन के साथ में बिल्ड करोगे तो बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। उस आर्ग्यूमेंट्स में मे बी और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, फ्रेंड्स या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो यहाँ पे यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक थोड़ा सा, स्पेशली कोई डिसीज़न लेने में, बिकॉज आपको लग रहा है कि बहुत ही टफ है, मुश्किल है इस कनेक्शन को आगे लेके जाना, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे आप यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स है, आप ऐसा लग रहा है कि आपको कोई डिसीज़न लेना है बट आप बस बैठ के देख रहे हो, सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो आप यहाँ पे बैठ के? आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, कोई बड़ा स्टेप में भी, कोई डिसीज़न में भी क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि क्लियरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। या तो आपको लगता है कि आपके पर्सन को बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, या फिर इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ा इशू हो जाएगा अगर मैंने कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया इस कनेक्शन के टूवर्ड्स। तो उसके बाद में यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ है, और उसके बाद में द एम्प्रेस है। डेथ एंड रीबर्थ जो कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में, उसको रिप्रेजेंट करता है। डेथ एंड रीबर्थ ये बता रहे हैं कि बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है ऑलरेडी इस कनेक्शन में, आपकी डायनामिक्स चेंज हुए हैं, आप दोनों के आपस में बिहेवियर चेंज हुए हैं, और आपकी लव लाइफ इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। बट एट द सेम टाइम द एम्प्रेस भी है। डेथ और एम्प्रेस का आना ऐसा है कि कोई चीज़ एंड हो गई है, अब एक नई शुरुआत हो रही है, बिकॉज यहाँ पे डेथ मतलब एंडिंग है। द एम्प्रेस प्रेग्नेंट है यहाँ पे, पर तो क्या समझ में आता है? एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे समझ में आती है। द एम्प्रेस आना एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है लव रीडिंग के लिए, क्योंकि वो द एम्प्रेस पोटेंशियल ग्रोथ को बताता है इस कनेक्शन में जो हो सकती है। अगेन साइड नोट है, आप एक साइड नोट है, साइड नोट सबके लिए नहीं होता है, सिलेक्टेड लोगों के लिए होता है, बट कोई मैसेज आता है तो मुझे देना पड़ता है। देयर इज़ हाई चांस कि आपकी लव लाइफ में मे बी आप किसी एक कनेक्शन से निकल के दूसरे कनेक्शन की तरफ जा रहे हो, एंड दूसरे कनेक्शन में ऑलरेडी आ चुके हो, तो मे बी इसीलिए डेथ और रीबर्थ आया है, बट यू नेवर नो। उसके बाद में आपके पर्सन की फीलिंग्स में नाइट ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल है। नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन की फीलिंग्स मुझे बहुत ही प्यारी लगती है जब मैं देखती हूँ, इवन दो मैं अभी भी डेविल को लेके थोड़ी सी कंसर्न्ड हूँ। बट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल है। नाइट ऑफ कप्स हमें अगेन ये बताता है, कप्स हैं, इमोशंस बताता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक सबसे सुंदर फीलिंग ये दिख रही है कि पर्सन कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है आपके लिए। ये पर्सन अपनी लाइफ में इस लेवल पे पहुंचना चाहता है। आई डोंट नो ये फाइनेंशियली पहुंचना चाहते हैं या फिर रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हैं किसी की, मतलब कुछ ये करना चाहते हैं जिससे कि आपका और इनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रह सके। क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी क्वीन होती है, रिगार्डलेस ऑफ आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी क्वीन होती है जिसने अपने घर वालों की नज़रों में या सोसाइटी की नज़रों में अपना बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया। शी हैज़ अर्नड हर रिस्पेक्ट, शी हैज़ अर्नड हर मनी, और ये उसने इसीलिए अर्न किया है कि वो अपनी लाइफ में वो चीज़ कर सके जो वो करना चाहती है, उसको एक फ्रीडम मिल सके कुछ करने की। और यहाँ पे कुछ करने की फ्रीडम है आपके साथ रहना या फिर आपके कनेक्शन में रहना, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हैं और कुछ किसी लेवल पे लाइफ में जाना चाहते हैं जिससे कि आपके साथ रह सके या फिर लोगों को मे भी आपके लिए कन्विंस कर सके। और इसीलिए बहुत सारा फोकस अपने आप पे भी लगाते हैं और अपने काम पे भी लगाते हैं, बिकॉज़ इनको समहाउ ऐसा लगता है कि इनकी ग्रोथ डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगी आपके कनेक्शन पे। मतलब जितना ज़्यादा ये लाइफ में ग्रो करेंगे उतना आसान इनके लिए आपके साथ रहना होगा मे बी। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द लवर्स की एनर्जी है। यहाँ पे द लवर्स आया है और बहुत ही सुंदर से कार्ड्स है। 6 ऑफ सॉर्ड्स है और द लवर्स है। 6 ऑफ सॉर्ड्स और लवर्स ये बता रहा है कि ये पर्सन अगेन बार बार आपके पास आता है और आपका और इस पर्सन का कनेक्शन या लव बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नो मैटर कुछ भी हो, ये पर्सन
आपके पास आ रहा है, मतलब दिस इज़ लाइक समथिंग विच इज़ डेस्टिन्ड, यू नो, ये चीज़ होना डेस्टिन्ड है, ऐसा लग रहा है मुझे इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पर्सन का आपके टूवर्ड्स जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने यहाँ पे डेविल देखा था और अब लवर्स देखा है। डेविल और लवर्स एक्चुअली बहुत ही एक जैसे कार्ड होते हैं, फ़र्क बस इतना होता है कि यहाँ पे भी एक कपल है जो कनेक्शन में है पर कुछ टॉक्सिसिटी है, यहाँ पे भी एक कपल है जो कनेक्शन में है पर प्योर लव है। ओके, तो ये 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में द लवर्स आया है, तो यहाँ पे एक डेस्परेशन इस चीज़ का भी दिख रहा है कि चाहते हैं कि टॉक्सिसिटी चली जाए आपके कनेक्शन से, या फिर जो टॉक्सिक माहौल है, जो चीज़ टॉक्सिसिटी आपके कनेक्शन में ला रही है, उससे उस चीज़ से ना, यू नो, ये दूर निकल जाए या फिर बाहर निकल जाएं, ये भी सेंस है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं और ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहा है, यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है और द एम्परर है। 3 ऑफ पेंटिकल एक सेंस है कि आपके साथ में लाइफ को बिल्ड करना है, इस कनेक्शन को बिल्ड करना है, यू नो, एक फैमिली बिल्ड करनी है। ये अगेन बहुत ही सुंदर से, वाह, मुझे इतना, पहले तो गिव मी अ सेकेंड टू जस्ट प्रोसेस दिस, कि आपकी रीडिंग, इस पर्सन की साइड से रीडिंग बहुत अच्छी आई है और टच वुड अभी तक बहुत अच्छी आई है, इवन दो यहाँ पे टॉक्सिसिटी है डेविल के थ्रू, बट दिस इज़ रियली गुड। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी और 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे ये पर्सन एक तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल दिख रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे पता है कि इसे लाइफ से क्या चाहिए और सुंदर सी एनर्जी है। बट यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है जो कि एक सेंस दिखाता है कि ये आपकी कनेक्शन को, यू नो, उस लेवल पे बिल्ड करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल और एम्परर आना कुछ लोगों के लिए ये भी बता सकता है कि यहाँ पे इवन दो आप अग्री हो, ये पर्सन अग्री है, बट और भी कोई थर्ड पर्सन है जिसकी अग्रीमेंट इस पर्सन को चाहिए, इस कनेक्शन के लिए वैलिडेशन चाहिए। इन दैट केस द एम्परर कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, घर का बड़ा हो सकता है। तो यू नो, ये जो 3 पेंटिकल है उसमें जो 3rd पेंटिकल है, ये इनके फैमिली का सपोर्ट हो सकता है या किसी और टीचर, मेंटर, गुरु का सपोर्ट हो सकता है जो यहाँ पे ये सीख कर रहे हैं, जिससे कि यू नो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके इस कनेक्शन को। उसके बाद में क्वीन ऑफ वांस है यहाँ पे और 2 ऑफ पेंटिकल है। फॉर श्योर यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखी थी, यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस दिखी है और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल दिखा है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल देखोगे तो एक पर्सन है जो 2 पेंटिकल में जगल कर रहा है और अपनी फैमिली की तरफ देख रहा है, और ये फैमिली शिप में बैठ के कहीं पे जा रही है। यहाँ पे फैमिली का या कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट फॉर श्योर आपके रिलेशनशिप में है। एक साइड में भी आप हो, एक साइड इनकी फैमिली है, और यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन को कोई टफ डिसीजंस लेने हों। क्लियरली यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस है और यहाँ पे एम्परर है, तो मे बी ये डिसीज़न मेकिंग वाला पॉइंट है इस पर्सन के लिए, जहाँ पे इन्हें अपनी फैमिली को कन्विंस करना है या किसी पर्सन को कन्विंस करना है। आपकी साइड से 10 ऑफ वांस है और द चैरियट है। आप थोड़े से मुझे सैड लगते हो पाइसीज अपनी लव लाइफ में, इवन दो ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। थोड़े से बर्डनड हो आप, सैड हो, आपने डेथ भी देखी है यहाँ पे, मतलब डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है, और यहाँ पे चैरियट आया है। आपकी लाइफ ना बहुत ही टाइम से, आपकी लव लाइफ स्पेशली बहुत ही टाइम से बहुत ही बर्डनसम चल रही थी और बहुत ही स्लो चल रही थी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लव लाइफ ना बहुत ही एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट कर रही है। तो पहले आप बहुत ही बोझ में दिख रहे थे, बैगेज में दिख रहे थे, बट अभी आप चैरियट की एनर्जी में दिख रहे हो। तो इफ़ यू आर समवन जिसकी लव लाइफ बहुत ही टाइम से स्टक है या फिर बहुत ही टाइम से बहुत ही स्लो चल रही है, यहाँ पे एक बहुत ही फास्ट मूवमेंट आएगा आपकी लव लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे टावर भी दिख रहा है और यहाँ पे जस्टिस भी दिख रहा है। टावर और जस्टिस ये बताता है कि टावर मूवमेंट मतलब आपने कोई टावर मूवमेंट देखा है अपनी लव लाइफ में, मतलब कुछ कोलैप्स होते हुए देखा है, कुछ ख़त्म होते हुए देखा है, बट इस चीज़ में भी आपको जस्टिस मिल रहा है। पता है आपको इस एनर्जी में और इस एनर्जी में ना बहुत ही डिफरेंस है, इसीलिए मे बी ये पर्सन कोई नया पर्सन हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है, मे बी, या तो कोई ऐसा पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी फीलिंग्स हम देख रहे हैं ना थोड़ी सी हमें प्रॉब्लमैटिक लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट का बैगेज है, ऐसा लग रहा है कुछ अनसर्टन चीज़ें हुई हैं, यू नो। तो आपकी एनर्जी में पास्ट भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, पास्ट के बैगेज, पास्ट के ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, पर इस पर्सन की एनर्जी में पास्ट नहीं दिख रहा है, इसकी फैमिली दिख रही है और आपके साथ में जो कनेक्शन है वो दिख रहा है।
है, एक डिज़ायर दिख रही है आपके साथ आगे बढ़ने की। इसीलिए थोड़ा सा ये बहुत ही अलग अलग एनर्जीज़ हैं, यू नो, काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे। 2 कार्ड आपके लिए और लूँगी, द हाई प्रीस्टेस है और 5 ऑफ कप्स है। आप यहाँ पे फिर से सैड दिख रहे हो, फॉर सम रीज़न सैड दिख रहे हो। आई डोंट नो क्या रीज़न है सैड होने का, क्योंकि ये दोनों फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। कैन यू इमेजिन दिस? गिव मी अ मोमेंट। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी 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 क्लियरली कि ये इस साइड जो पर्सन है, इस साइड के पर्सन के लिए क्या फील कर रहा है एग्जैक्टली, या फिर पाइसीज अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज शो अस वेरी क्लियरली, बिकॉज एट दिस पॉइंट मुझे आपका थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने सैड क्यों, ये पर्सन इतना पॉजिटिव क्यों हैं। आपकी साइड से द हायरोफेंट है, आप कमिटमेंट को लेके, मैरिज कमिटमेंट और द वर्ल्ड है। मे बी आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में कमिटेड होना मुश्किल है, जैसा हमने पहले भी देखा था कि आपको लग रहा था कि कनेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। मे बी आपको ऐसा लगता हो कि पता नहीं हम साथ में रह पाएंगे कि नहीं, हमारी शादी हो पाएगी कि नहीं, और ये सारी टेंशन है आपको। और यहाँ पे द वर्ल्ड ये भी बता रहा है कि मे बी आप दोनों बहुत ही डिफरेंट, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, दोनों चीज़ें बताऊंगी क्योंकि ये वाली साइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। पहली चीज़ ये हो सकती है कि आप कमिटमेंट को लेके टेंशन में हो कि कमिटमेंट होगा कि नहीं होगा इस पर्सन के साथ में, आप सेटल डाउन हो पाओगे कि नहीं इस पर्सन के साथ में, इसीलिए आपकी फीलिंग्स बहुत ही मिक्स्ड दिख रही हैं। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप में से कुछ लोगों ने एक बहुत ही लंबे समय के कनेक्शन पे एंड लगाया है और ये कोई नया कनेक्शन है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। एस ऑफ पेंटिकल है और किंग ऑफ पेंटिकल, बट ये आपको ऑफ़र मिल रहा है, ये ऑफ़र आपको मिल रहा है, ये ऑप्शन है आपके पास में। आपका यहाँ पे इस पर्सन के साथ रहना बहुत ही हाई चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। यू नो, आप ऑलरेडी पावर कपल में दिख रहे हो, तो दिस इज़ अ पॉसिबल आउटकम। और कुछ एनर्जीज देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। ओके यूनिवर्स, शो अस वेरी क्लियरली कि पाइसीस के पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं पाइसीस के लिए। शो अस वेरी वेरी क्लियरली। अगर आप इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो और ये वही पर्सन है जिसके साथ आप रहना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं इस पर्सन के साथ सेटल डाउन होने के। उसका रीज़न ये है इस पर्सन का डेडिकेशन आपके टूवर्ड्स, रिगार्डलेस ऑफ क्या टॉक्सिसिटी चल रही है। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। सेबोटाज हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ सेबोटाज किया हो पास्ट में आप दोनों के कनेक्शन में, मतलब कुछ गलतियाँ की हों। सब कुछ अच्छा चल रहा है पर इस पर्सन ने कुछ गलत किया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ इसने इस कनेक्शन में की है। मे बी डेविल इसीलिए आया हो, इसीलिए पर्सन थोड़ा सा सैड है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। अगर आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं, अगर आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और आपकी जो एब्सेंस है वो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को फील हो रही है। ओके, उसके बाद है डिसएग्रीमेंट। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी फीलिंग्स नहीं समझते हो, या फिर इनकी प्रॉब्लम्स नहीं समझते हो, या फिर इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हुए हैं और ये पर्सन ऐसा विश कर रहा है कि काश आप मुझे समझ पाते। उसके बाद है इनसेपरेबल। आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। इस पर्सन को लगता है नो मैटर हम में कितना डिस्टेंस है, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे वो इमोशनल डिस्टेंस हो या किसी रीज़न की वजह से डिस्टेंस हो, इस पर्सन को लगता है कि आप लोग इनसेपरेबल हो, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। और मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि ये पर्सन नो मैटर वॉट, ये पर्सन बार बार आपके पास आ जाता है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। इस पर्सन को लगता है कि जैसे इस पर्सन ने प्लान किया था कि आप दोनों के बीच में चीज़ें चलेंगी, वैसी आप दोनों के बीच में चीज़ें नहीं चली हैं। और इस चीज़ की सैडनेस, ओ माय गॉड, मैंने डेक को हाफ में नहीं किया ना। ओके, आपकी फीलिंग्स भी देखनी है क्योंकि मुझे यस, तो इस पर्सन को लगता है कि मेरी प्लानिंग फेल हुई है, कुछ में भी प्लान किया हो इन्होंने आपकी कनेक्शन के लिए। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। इस पर्सन को लगता है कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। मे बी इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों हमेशा सेम पेज पे नहीं रहते हो। जो ये आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आप इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करते हो, या फिर कई बार ये बहुत ही अच्छे से आपसे बात करते हैं, आप उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो, या फिर कुछ चीज़ है जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि
ये पर्सन इक्वल बिहेव नहीं कर रहा है मेरे साथ में। उसके बाद आई वांट टू फिक्स अवर कनेक्शन। आपकी साइड से भी आए कि आप इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हो, अपने हार्ट को फिक्स करना चाहते हो। इनडिसाइसिव आपकी साइड से आया है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। ये हमने पहले भी देखा था कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है आप ऐसा बोल रहे हो इस पर्सन को, या आपकी फीलिंग्स ये है कि आई एम सॉरी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, क्योंकि और आपको ये भी पता है कि क्योंकि आप एक फ़ाइनल डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो ये जो पर्सन है इसको हर्ट हो रहा है उस चीज़ का। उसके बाद है नेग्लेक्टेड, आई फील टू गिव यू व्हाट यू नीड। यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा था कि आप इन्हें समझते नहीं हो। यहाँ पे आप ये चीज़ बोल रहे हो इस पर्सन को कि आई फील टू गिव यू व्हाट यू नीड, जो आपको चाहिए था मैं नहीं दे पाया या नहीं दे पाई, आई एम सॉरी। यहाँ पे आपकी फीलिंग्स है कि आपने इस पर्सन को नेग्लेक्ट किया है, उसके बाद में कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। यहाँ से दिख तो रहा है कि आप इस पर्सन के फ्यूचर का पार्ट रहना चाहते हो। ये आपकी डीप डाउन फीलिंग्स दिख रही हैं। सीक्रेट्स, आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। मे बी आपने इस पर्सन को सब कुछ नहीं बताया है, कुछ चीज़ें हिडन हैं जो आपने इस पर्सन से शेयर नहीं की, वो दिख रहा है यहाँ पे। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। आप ऐसा बोल रहे हो कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, मुझे थोड़ा सा डिटैच होना था जिससे कि मैं अपने माइंड को क्लियर कर सकूं, या थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी जिससे मैं प्रॉपरली सोच सकूं। तो क्योंकि यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस है और इसीलिए यहाँ पे डिटैचमेंट है, तो आपका पॉइंट ये हो सकता है कि क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं क्लियर नहीं थी, क्योंकि मैं डिसीज़न नहीं ले पा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक डिस्टेंस बनाऊँ और सोचूं बैठ के कि मैं एग्जैक्टली क्या करना चाहती हूँ। इन सम केसेस फॉर श्योर एनर्जीज इंटरचेंज हुई होंगी यहाँ पे। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसा फील होता है इस पर्सन को इस पर्सन के साथ में, वैसा किसी और के साथ फील नहीं होता है। और जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, मतलब आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है इस पर्सन की लाइफ में। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ये पर्सन एक नया चैप्टर शुरू करना चाहता है आपके साथ में, और जो भी इश्यूज़ हुए हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनसे बाहर निकलना चाहता है। तो यहाँ पे लेट गो करना, ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि पास्ट को लेट गो कर दे। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट, आपका ऐसा कहना है, या फिर इस साइड जो पर्सन है उसका ऐसा कहना है कि आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट, मतलब मैंने अभी इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं किया है, मुझे अभी होप है। और इस साइड कार्ड है अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, वाओ दिस इज़ सो क्यूट। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है पाइसिस कि मैं आपको समझता हूँ या समझती हूँ, मुझे आपकी स्टोरी पता है, मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो। तो ये पर्सन काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लग रहा है आपके लिए यहाँ पे। इवन दो इसको लगता है कि आप अंडरस्टैंड नहीं करते, बट ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करता है। इस पर्सन को ऐसा है कि हाँ, मुझे समझ में आता है कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो पाइसिस, या मुझे समझ में आता है कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं। अभी हम थोड़ा फ्यूचर के कार्ड्स लेंगे, उसके बाद और फीलिंग्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन से साइंस हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सब। गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो हम सबसे पहले तो करंट फ्यूचर देखते हैं कि आने वाला कुछ महीनों का फ्यूचर क्या है। ओके यूनिवर्स, गिव अस वेरी क्लियर मैसेजेस कि पाइसिस और पाइसिस के पर्सन की कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली। Seven of Pentacles, Page of Swords, Knight of Wands, Four of Cups, The Moon। ओके, सो सेवन ऑफ पेंटिकल है और पेज ऑफ सॉर्ट्स है। सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि आपका कनेक्शन एक अच्छे पॉइंट पे जाएगा। पहले तो एक टर्निंग पॉइंट पे जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी आप दोनों ने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर चुके हो। आप ऑलरेडी एक अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहे हो और ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच चुका है। अब आपका फ्यूचर में 2-3 महीनों में कनेक्शन इस लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है कि जहाँ से कनेक्शन से बाहर निकलना किसी के लिए भी मुश्किल है, बिकॉज़ आप दोनों बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड दिख रहे हो एक दूसरे में। तो 2-3 महीने बाद का फ्यूचर ये दिख रहा है कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड दिख रहे हो एक दूसरे में, बट स्टिल फ्यूचर को लेके क्वेश्चंस है और आगे वाले फ्यूचर को लेके क्वेश्चंस है, क्योंकि यहाँ पे एक जो इंसान है जो बहुत ज़्यादा सोच रहा है यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, करूँ या नहीं करूँ, दिस एंड दैट। तो एक पर्सन है जो कंफ्यूज हो रहा है
फॉर सम रीज़न या फिर बहुत ओवर थिंक कर रहा है इस कनेक्शन को, बट आप दोनों इन्वेस्टेड दिख रहे हो इस कनेक्शन में। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, जो कि ये बताती है आप दोनों फ्यूचर में भी एक दूसरे के लिए उतने ही क्यूरियस हो, बात करने के लिए क्यूरियस हो, मिलने के लिए क्यूरियस हो, टाइम स्पेंड करने के लिए क्यूरियस हो, एक दूसरे के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो। यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा फायर होगा इस कनेक्शन में, मतलब अट्रैक्शन, एन्जॉयमेंट, एडवेंचर, ड्रामा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अट्रैक्शन। बट नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो कि बता रही है कि ऐसे वेव्स में भी चलेगा ये कनेक्शन कभी कभी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि बता रही है कि एक पर्सन है जो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड दिख रहा है इस कनेक्शन में अपनी लव लाइफ में। इवन जो दूसरा पर्सन है वो अभी भी अच्छे से बिहेव कर रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। द मून की एनर्जी है, फॉर सम रीज़न आप दोनों में से एक पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को क्लियरली बताता नहीं है और उसके कारण काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट होता है। बट यहाँ पे हायरोफेंट है, जो कि ये बता रहा है कि कुछ टाइम में कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। टेम्परेंस है, जो चीज़ आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स लेके आती थी, झगड़ा लेके आती थी, वो फ्यूचर में रिजॉल्व होगी। आप दोनों एक पॉइंट पे आओगे और एक पॉइंट पे आके इस कनेक्शन को रिजॉल्व करोगे। गिव मी अ मोमेंट। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं, और इसमें आपको एक दूसरे के लिए मैसेजेस भी मिल सकते हैं। मे बी आपके पर्सन का कोई मैसेज आपको मिल जाए। और यस, close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of circumstances you currently find yourself in. तो प्रॉब्लम ये है कि आप में से कुछ लोगों को क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ख़राब रहे हैं, इसीलिए आप अपनी लव लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव लाइट में नहीं देख पाते हो। यहाँ पे थोड़ी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, पॉजिटिवनेस भी हो सकती है, या फिर अगर ये कुछ भी नहीं है तो एक रेजिस्टेंस है लव को लेके। मे बी ये पर्सन ने पहले आपके साथ कुछ ऐसा किया है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए। मे बी आप किसी और रिलेशनशिप में थे, उससे प्रॉपरली निकल नहीं पाए, तो आपको लगता है कि मैं प्यार डिज़र्व नहीं करती। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज ये है कि जब लाइफ आपको कोई खुशी दे रही है तो अपनी आंखें बंद करो और खुद से बोलो कि मैं ये खुशी डिज़र्व करती हूँ, और उस खुशी को एंजॉय करो, ना कि उसे सैबोटाज करो। और उतना ही गाइडेंस खुद पे लीजिए जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि जो मैसेजेस आपके लिए होंगे वो आपको क्लिक हो जाएंगे। दूसरा मैसेज है, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू। गिल्ट के बेसिस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिए। फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। अगर आप खुद से सच बोलेंगे तो ही आप लोगों के साथ में जस्टिस कर पाएंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज ये है कि गिल्ट के बेसिस पे या किसी और रीज़न से अपनी लव लाइफ में डिसीजन मत लीजिए। आप जो ट्रूली अंदर से चाहते हो, ट्रूली पता करो कि आप क्या चाहते हो लव लाइफ में, उसके बेसिस पे डिसीजन लो। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. जो चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हैं उसे चेंज करने की कोशिश मत करिए। जो चीज़ कंट्रोल में है आपकी, उसे चेंज करने की कोशिश करिए। मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लव स्टोरी कुछ ऐसी स्टोरी लग रही है कि आप या आपके पर्सन में भी किसी और कनेक्शन में थे पहले, अपने एक्स को नहीं भूल पा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see clearly, you must let go of resentment. यहाँ पे किसी को माफ़ करना है, कुछ माफ़ी देनी है, कोई रिजेंटमेंट को ख़त्म करना है, किसी झगड़े को ख़त्म करना है, किसी से अगर बहुत ज़्यादा नफ़रत वाली वाइब्स हैं तो उसको ख़त्म करना है। ये सब ख़त्म करने के बाद ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप करंट अपने कनेक्शन में हो तो भी आपको एक दूसरे को माफ़ करके पूरी एक क्लीन स्लेट करके इस कनेक्शन को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। अगर आप किसी और के साथ भी थे पहले तो आपको उस चैप्टर को पूरे तरीके से क्लोज़ करने की ज़रूरत है, तब भी आपकी लव लाइफ आगे बढ़ पाएगी। Sexual union, honor the place in one another where you are eternal soul, for there you will find true bliss. यहाँ पे एक दूसरे के साथ में बहुत ही इंटीमेट टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, और ये फिज़िकल इंटीमेसी है, ज़रूरी नहीं है। ये एक ऐसा है कि एक दूसरे को एकदम डीपली अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं। अब
आप कुछ भी चाहते हो अपनी लाइफ में, पर यही चीज़ वर्क करेगी जब आप एक दूसरे को समझोगे, टाइम दोगे, एक दूसरे के इमोशंस को समझोगे और रियल बातें करोगे, ऑथेंटिक बात करोगे एक दूसरे के साथ में, तब आप सक्सेसफुल रहोगे इस कनेक्शन में। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड सी, पास्ट अब पीछे छूट चुका है, पास्ट को छोड़ दीजिए और जो नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, नए पाथ आपके लिए ओपन हो रहे हैं, उनको एम्ब्रेस करिए। मतलब अगेन ये कनेक्शन ये बोलते हैं कि पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे छोड़ दो, और जो नई खुशियाँ आ रही हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, उन्हें चेरिश करो। माई बिलवर्ड, ओ ये तो आपके पर्सन की साइड से मैसेज है। दो वी मे बी फिज़िकली अपार्ट, हो सकता है कि आप दोनों फिज़िकली दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मिल ना पा रहे हों। स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, बस बट स्पिरिचुअली हम हमेशा एक दूसरे के साथ में हैं, क्योंकि जो हमारा लव है वो टाइम और स्पेस को ट्रांसेंड करता है। वाओ, दिस इज़ वेरी स्वीट कि नो मैटर आप कहाँ हो, नो मैटर मैं कहाँ हूँ, नो मैटर क्या चल रहा है, बट स्पिरिचुअल लेवल पे हम दोनों हमेशा कनेक्टेड हैं। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है कि अपने अंदर देखो कि लव लाइफ को लेके इतना क्या चल रहा है, अपने अंदर झांको कि क्या सोच रहे हो, कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है, मतलब कि यू नीड टू एग्जामिन योर सेल्फ। ओके, शुड आई टेक फ्यू मोर मैसेजेस? एमेथिस्ट है, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे आपको दोनों को, इस कनेक्शन को इंडिविजुअली जब तक हील नहीं किया तब तक प्रॉब्लम्स ही आएंगी। तो पास्ट को लेट गो करना आपकी लव लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अभी हील करना, रिजेंटमेंट को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके लिए, बहुत बड़ा पार्ट है आपके लिए। नो मैटर आप अपनी लव लाइफ में क्या चाहते हो, इस पर्सन को चाहते हो, किसी और को चाहते हो, जो भी आप चाहते हो। ओके, यहाँ पे व्हील दिख रही है, व्हील ये बता रही है कि आपकी लाइफ, वाओ, आपकी लव लाइफ आपकी ट्रू डेस्टिनी की तरफ जा रही है, मतलब आपके ट्रू पार्टनर की तरफ। यहाँ पे सैजिटेरियस है, यहाँ पे एक्वेरियस है। मैसेजेस क्या है, लेट्स सी। यहाँ पे एरीज हैं। आई डोंट नो वॉट इज़ राइट फॉर मी। ओके, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है अभी, ये मैसेज है आपके लिए। लेट मी हैंडल माई ओन लाइफ फर्स्ट, मुझे अपनी लाइफ को पहले सुधारने दो। सी, यही तो करना है, पहले अलग अलग एक दूसरे को अलग अलग हील करो, फिर यूनियन में आओ, तो ही कनेक्शन लास्ट करेगा। पाइसीज़ की रीडिंग में पाइसीज़ आए हैं। लॉयल टू फैमिली, कोई पर्सन अपनी फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा लॉयल है। ये मैसेज क्यों आया मुझे नहीं पता। पीपल टेल मी यू आर राइट फॉर मी, आपके पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि लोग मुझे बोलते हैं कि आप इनके लिए सबसे सही इंसान हो। आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई इमेज, इस पर्सन को अपनी इमेज की पड़ी हुई है अभी, फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो वाई। इंटेंस फायर है आपके कनेक्शन में, लव, हेट, ऑब्सेशन, ड्रामा, अट्रैक्शन, ये सब कुछ। योर एक्शन इरिटेट्स मी दिस डेज, आप कुछ एक्शन ले रहे हो जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं आजकल। पाइसीज, स्कॉर्पियो हैं यहाँ पे, वर्गो हैं, टॉरस हैं, एक्वेरियस हैं। एक्वेरियस पहले भी आए थे ना। यू मेक मी ब्लश, आपकी कुछ बातें बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस पर्सन को। आई एम स्पीचलेस अबाउट वॉट यू हैव डन, आपने कुछ ऐसा किया है कि पर्सन बोल रहा है मैं स्पीचलेस हो गया हूँ या स्पीचलेस हो गई हूँ, जो जिस तरीके से आपने रिएक्ट किया है या जो काम आपने किया है उससे। जेमिनी है यहाँ पे, एंड वी हैव योर कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस माई डिसीजन, आपकी जब इनसे बात होती है तो जो बातें होती है उस बेसिस पे ये अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। तो जब भी आप इन्हें कुछ बोलते हो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस पर्सन की लाइफ पे पड़ता है। अब लेटर्स में आपको नाम मिल सकता है, निकनेम मिल सकता है, सरनेम मिल सकते हैं आपके पर्सन के, वो एक फर्दर कन्फर्मेशन होगा। नहीं भी मिलता है तो इट्स ओके, ये थोड़ा फर्दर कन्फर्मेशन के लिए। ओके, वी हैव द लेटर पी, वी हैव द लेटर एक्स, वी हैव द लेटर आई, वी हैव द लेटर यू, यू। और अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर देना। अगर आपने रीडिंग एंड तक देखी है तो भी एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। वी हैव जी, वी हैव आई, यू, डब्ल्यू, ओ, एन,
I N T L R R R E B R V एंड टी। तो ये सारे लेटर्स हैं प्रेशियस पाइसीज। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर लव लाइफ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।